जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों। आज एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं तथ्यों के आधार पर इसलिए क्योंकि आजकल कुछ चल रहा है देश में किसानों को लेकर। क्या चल रहा है? किसानों को मत दिखाओ, किसानों की बात मत करो। किसानों को दिखाओगे नहीं तो जनता भूल जाएगी कि किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्या यही रणनीति है बीजेपी की, जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है? क्योंकि याद करिए, कुछ महीने पहले तक अखबारों की सुर्खियां और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस किसान आंदोलन एकाएक गुम हो गया, गायब हो गया। लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो गया? तो इसका जवाब हरगिज नहीं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूंगा आज, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आय दोगुनी करने का दावा हुआ, लेकिन बीजेपी और सरकार को यह मालूम ही नहीं कि किसानों की आय है कितनी, तो फिर दोगुनी कैसे होगी। वो वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन कुछ तस्वीरें जिसका जिक्र मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, वो तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें देश को देखनी भी चाहिए। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। जेएनयू के छात्र हैं शशि, उन्होंने ये बहुत सुंदर गीत गाया है। मुझे मिला तो सोचा आपके साथ साझा करूं। पहले जरा उसकी झलक देखिए और फिर उसके बाद कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको जो हैरान और परेशान करती हैं। पैरों से उजाला रहा है, फिर कथाओं को कंगाला जा रहा है। नाचते हैं भाई सियारों से रंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं। नाचते हैं भाई सियारों से रंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत है उनकी कहें क्या, हाँ, जो नशे में धुत है उनकी कहें क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। देखिए आपने ये तस्वीरें। अब इन तस्वीरों से आगे एक किस्सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। कंगना का छज्जा टूटा। वो फिल्म स्टार कंगना याद है ना आपको? जब छज्जा टूटा तो देश के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई। कंगना का छज्जा देश के लिए, वो राष्ट्रहित वाला जो चैनल है, वो जो कहता है राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, उसके लिए सबसे बड़ी खबर थी, देश के लिए सबसे बड़ी खबर थी। फटी हुई जीन्स सबके लिए सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन अब एक और खबर जो दिखाई नहीं गई, जो सुनाई नहीं दी गई, जिस पर कोई चर्चा, कोई डिबेट तक नहीं हुई, जानते हैं क्या? राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला। देखिए ये तस्वीरें। सब चलाओ, सब चलाओ। तुम लोग सड़क में बैठने पे कुछ भी दरअसल राजस्थान के अलवर जिले के ततरारपुर चौराहे पर यह घटना घटी और किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने यह हमला करवाया, जानलेवा हमला। लोकतंत्र की हत्या की ये तस्वीरें, जो आरोप लगे, जांच होनी चाहिए। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया,
लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि कंगना का छज्जा टूट जाए तो वो हम दिखाएंगे, लेकिन किसान नेता की गाड़ी पर हमला हो जाए हम मौन हो जाएंगे? क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए। अब कुछ और तस्वीरों का मैं जिक्र करूंगा। ये तस्वीरें हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जुड़ी हुई है। उनका परिवार आजकल किसानों से बचा हुआ फिर रहा है। किसान पूछ रहे हैं, किसान बिरादरी सवाल उठा रही है कि दुष्यंत चौटाला वोट तो हमसे ही लेने हैं, और फिर समर्थन इस कानून का क्यों? लेकिन ये तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची भी होंगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से। अब सवाल यह कि आखिरकार 4 महीने से ऊपर हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए, और किसान नेता कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मगर उस पर किसी ने कोई अफसोस, कोई शोक नहीं जताया। 22 जनवरी याद है आपको? 22 जनवरी यही वो तारीख थी जब आखिरी बार किसान नेता और सरकार टेबल पर आमने सामने बैठे थे। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं। सरकार व्यस्त है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। लेकिन 30 जनवरी को क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? एक फोन कॉल की दूरी। और ये वही पवित्र आंदोलन है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री ने माना कि हां ये पवित्र आंदोलन है, और उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं निकला। और रास्ता निकलेगा कैसे? बातचीत के जरिए। मेरी किसानों से यही अपील है कि धैर्य बनाए रखिए, हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना है। अहिंसा ही एक रास्ता है जो गांधी जी ने सिखाया। अभी ये लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी, होगी, कहां खत्म होगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन रास्ता बातचीत के जरिए ही निकलेगा। तो इसलिए सरकार से बातचीत करनी ही होगी, और सरकार को भी करनी होगी। और एमएसपी के जरिए, मैं लगातार यह बात कह रहा हूं कि एमएसपी के जरिए ही इस समस्या का समाधान होगा। एमएसपी के जरिए, जो मेरे किसानों को इससे पहले मालूम ही नहीं था कि एमएसपी भला क्या है। अब वो एमएसपी के लिए ना सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि सरकार से एमएसपी यानी कि अपना हक मांग भी रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन हां, कोरोना का डर, कोरोना का खौफ, और कोरोना है भी, अब एक बार फिर से पीक पर है। ऐसे में कोरोना बहाना ना बन जाए इस आंदोलन को खत्म करने का। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि कोरोना बहाना बने इस आंदोलन को खत्म करने का, और समस्या का समाधान ना निकल पाए। लेकिन समस्या का समाधान उस वक्त भी निकला जब 1.5 साल के लिए कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया कानून को। तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि थका दो, बदनाम कर दो, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, लेकिन किसान अन्नदाता था, अन्नदाता है और अन्नदाता रहेगा। यानी कि एमएसपी थी, है और रहेगी। किसान अन्नदाता था, है और रहेगा। इसे हमें समझना होगा। इसलिए वो गुलाबी अखबारों से सुर्खियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो हाथ मजबूत करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, किसानों को लेकर कुछ और वीडियोस मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसे जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।